10 वर्षा श्री कृष्ण महिमा पेज नंबर 57 5-7 दुआ नंबर 18 श्री राधे माखन चोर के दरस करी मनी मन हर्षात धन्य धन्य सौभाग्य को आंगन हरि दर्शात। गोपियां अपने घर में आंगन में माखन चोर के दर्शन करके, उनके कलित बलित चलित नेत्रों के दर्शन करके, चोर चाल के दर्शन करके धन्य हुई जा रही हैं और कह रही हैं मेरे भाग्य को धन्य है जो मेरे आंगन में ठाकुर आकर के माखन चुरा करके मेरे हाथ का निकला हुआ माखन, मेरे हाथ की जमाई हुई दही, मेरे हाथ से धुआ हुआ गाय का दूध ग्रहण कर रहे हैं। मुझे माखन चोर के दर्शन हो रहे हैं। नित्य नव लीला करत मन मोहन बिथिन बिथिन गोहन गोहन। नित्य नई लीला करते हैं, अलग अलग ढंग से माखन चोरी करते हैं, नित्य नई लीला करते हैं। कभी खिड़की से प्रवेश करते हैं, कभी दूसरे की छत से आते हैं, कभी द्वार खुला होता है तो द्वार से आते हैं, कभी मुंडेर नांग के आते हैं, कभी 5 ग्वालों के साथ, कभी 17 ग्वालों के साथ, कभी 2 ग्वालों के साथ, कभी बंदरों को लेके, कभी बिना बंदरों के, कभी बिल्कुल अकेले। नित्य नई लीला करते हैं। ब्रज की बिछी बिछी अर्थात गली गली में, छोटी से छोटी गली में और बड़ी बड़ी सड़कों से भी गुजर करके बिछियों में, गोहनों में माखन चोरी लीला करने लगे। गोपी श्याम सो करत प्रेम अति भूली रहते चित्त न धरते धरती। गोपी श्याम से बहुत प्रेम करती हैं, अपने तन और मन और जीवन से भी ज्यादा श्याम सुंदर से प्रेम करती हैं। गोपी श्याम सो करत प्रेमाति भूली रहते चित्त न धरते धरती। अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने बाल बच्चों को भूली रहती हैं। चित्त में धैर्य नहीं रहता। जिस दिन श्याम सुंदर नहीं आते उस दिन उनकी बाट देखती हैं, पुकारती हैं आज मुझसे क्या भूल हो गई जो आज मेरे घर श्याम सुंदर मेरी गली में नहीं आए। ध्यान अखंड होत शाम को बिसरी जात धन धर्म धाम को। निरंतर श्याम सुंदर का ही ध्यान होता रहता है। ध्यान अखंड होत शाम को बिसरी जात धन धर्म धाम को। अखंड श्याम सुंदर का ही चिंतन होता है। सोते जागते नींद में सपने में ध्यान अखंड होत शाम को बिसर जात धन धर्म धाम को। धन को, पैसे को, अपने घर को, धर्म को, सबको भूली जा रही हैं। गोपांगनाएं श्याम सुंदर के ही चिंतन में मग्न है। श्याम छटा नित मन ही समानी ग्रह कार्य करत अनिखानी। श्याम सुंदर की छटा अर्थात श्याम सुंदर की छवि हृदय में समाई हुई है। श्याम छटा नित हृदय समाई ग्रह कार्य करत अनिखानी। घर के काम करते करते गृह कार्य करत अनखानी। अनखानी अर्थात बेमन से। घर के काम जरूर करती हैं लेकिन चित्त श्याम सुंदर, मन तो एक ही है ना। यही बात उन्होंने उद्धव से कही थी। उद्धव मन न भये 10-20 एक हो तो सो भयो श्याम सुंदर अब को आराधे। निरंतर हर काम करते हुए सोते जागते श्याम सुंदर का ध्यान होता है तो घर के काम इस तरह बिगड़ने लगते हैं। याते कार्य ग्रह के बिगड़े सास ननंद न रखी सो बिगड़े। जाते कारज बिगड़त घर के ग्रह के नियरपण। याते कार्य ग्रह के बिगड़े सास ननंद न रखी सो बिगड़े। इसलिए घर के काम बिगड़ने लगते हैं क्योंकि मन श्याम सुंदर में उन्हीं का चिंतन होता है और घर के काज बिगड़ते देख करके स्वाभाविक है सास और ननद ये तो ऐसे भी संबंध में बदनाम होती हैं। वो बिगड़ने लगती हैं कि ये क्या कर दिया, दाल कच्ची रह गई, चूल्हे में दाल का पानी गिर गया। आगे इसका वर्णन है कैसे काम बिगड़ते। दाल की हांडी के
धोखे में शिशु धरी दे चूल्हे चौके में। दाल की हांडी के धोखे में अर्थात दाल की हांडी न रख करके चूल्हे पर अपने बालक जो पास में बैठा होता है, दाल की हांडी के पास में बैठा होता है, उसको उठा करके चोखे अर्थात जलते हुए चूल्हे पर रख देते। पेहरी लाज रखें सदा जन की, करत समार तन धन जीवन की। लेकिन जिस श्याम सुंदर के ध्यान में मग्न रहती हैं, जिस श्याम सुंदर के अखंड ध्यान में चित्त उनका लगा रहता है, उस श्याम सुंदर के द्वारा तो अपने भक्त की लाज रखी जाती है। भले ही बालक को चूल्हे में रख देती है, लेकिन बालक का एक रोआ भी नहीं जलता। भक्त जन रक्षक विरध सदाई, उन समान को नेह निभाई। अपने भक्तों की रक्षा करना ही उनका बिरध अर्थात बाना है, अर्थात उनका प्रण है, अर्थात उनका वचन है, अर्थात उनका नियम है। भक्तजन रक्षक रक्षक बिरध सदाई, उन समान को नेह निभाई। श्याम सुंदर से ज्यादा स्नेह को, नेह को, प्रेम को निभाने वाला दूसरा कौन हो सकता है। लीलाधर लीला करी भरी भक्तन को भाव, चतुर शिरोमणि सुख लहे चढ़त चौगनी चाव। ऐसे भक्त शिरोमणि नित्य ब्रज में लीला करते हैं। भक्त शिरोमणि लीला करें, भरी भक्तन को भाव, भक्तों का भाव भरते हुए उनके घर मक्खन चुराने भी जाते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं, उनके बालकों की रक्षा भी करते हैं, उनके लाज की रक्षा भी करते हैं। भरी भक्तन को भाव, चतुर शिरोमणि सुख लहे चढ़त चौगनो चाव। चतुर शिरोमणि श्याम सुंदर गोपांगनाओं के इस भाव से सुख पाते हैं। चतुर शिरोमणि सुख लहे चढ़त चौगनो चाव। ऐसे गोपांगनाओं का चाव और ठाकुर का दोनों का चाव चौगुना बढ़ता जाता है। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे।